आज यूपी में सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का होगा आमना सामना। दोनों करेंगे धुआंधार प्रचार। आज बांदा में यूपी में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे अमित शाह। दोपहर 12:10 पर पहली रैली। रायबरेली में अमित शाह की 2 रैलियां। दोपहर 1:50 पर रायबरेली के ऊंचाहार में पहली और 3:15 बजे रायबरेली सदर में शाह की दूसरी रैली। शाम को 5:25 पर लखनऊ कैंट में अमित शाह करेंगे प्रबुद्ध संवाद। प्रियंका गांधी भी आज रायबरेली में प्रचार अभियान में झोंकेंगी ताकत। रैली, नुक्कड़ सभा, डोर टू डोर कैंपेन के जरिए मांगेंगी वोट। दोपहर 1:30 बजे जोहुआ शर्की में पहली नुक्कड़ सभा। रायबरेली के गुरबख्शगंज, कोरांव, सेमरी, सरेनी, लालगंज और डालमाऊ में भी आज प्रियंका गांधी करेंगी प्रचार। अखिलेश यादव आज पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई में करेंगे कार्यकर्ता सम्मेलन। सुबह 11:50 पर सबसे पहले पहुंचेंगे पीलीभीत। सीएम योगी ने कानपुर में किया दावा, करहल सीट पर नहीं बचेगी अखिलेश यादव की जमानत। समाजवादी पार्टी को सत्ता की रेस से बताया बाहर। कल कानपुर की रैली में सीएम योगी ने कहा, अगले साल के अंत तक भव्य राम मंदिर में स्थापित होंगे रामलला। इसी के साथ राम राज्य का मार्ग होगा प्रशस्त। करहल में सीएम योगी ने उठाया राम मंदिर का मुद्दा। कहा, साल 2023 में अयोध्या में बनकर तैयार होगा भव्य राम मंदिर। ये राष्ट्र मंदिर होगा। उत्तर प्रदेश में कल खत्म हुआ तीसरे दौर का प्रचार। करहल से सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को दी चुनौती। बोले, 10 मार्च के बाद फिर चलेगा बुलडोजर। कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। सीएम योगी ने अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव पर भी साधा निशाना। बोले, जो सिपह सलार हुआ करता था उसको बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली। कानपुर में योगी ने अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में फैसले को बनाया हथियार। कहा, एक गुनहगार के पिता का समाजवादी पार्टी से रिश्ता। तीसरे राउंड के आखिरी दिन सीएम योगी का धुआंधार प्रचार। मैनपुरी से लेकर कानपुर और उन्नाव तक झोंकी ताकत। कुमार विश्वास ने खुद की जान को बताया खतरा। कहा, मुझे पंजाब में चुनाव प्रचार से रोका गया। कुमार विश्वास का आरोप, केजरीवाल बचाव में बड़ी सफाई से झूठ बोलते हैं या फिर विक्टिम कार्ड खेलते हुए ये दिखाते हैं कि सब उनके खिलाफ लामबंद है। ऐसा कर उन्होंने कई बार देशवासियों को बेवकूफ बनाया। कुमार विश्वास के आरोपों पर बोले अरविंद केजरीवाल, एक कवि ने आतंकी पकड़ लिया। दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी हूं मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा, जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। केजरीवाल पर खालिस्तानी संगठन से गठजोड़ के आरोप लगाने वाले कुमार विश्वास की बढ़ सकती है सुरक्षा। गृह मंत्रालय कर रहा है समीक्षा। पंजाब में कुमार विश्वास के बयान पर घमासान। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी की बताई नई परिभाषा। AAP मतलब अरविंद एंटी पंजाब, जो पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनने का भी सोच रखते हो। कुमार विश्वास के आरोपों के बाद केजरीवाल की घेराबंदी। पंजाब के सीएम ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। सीएम चन्नी ने गृह मंत्री से की सिख फॉर जस्टिस के साथ केजरीवाल के रिश्तों की जांच की मांग। अमित शाह की जवाबी चिट्ठी। बोले, बेहद गंभीर मसला। सीएम चन्नी को लिखे खत में अमित शाह ने लिखा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी को भी देश की एकता को भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अमित शाह ने दिया भरोसा, भारत सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। मैं निजी तौर पर इस मामले की गंभीरता से निगरानी करूंगा। आज दिल्ली में सीएम केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सीएम आवास के बाहर जुटेंगे युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। लाल किला पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पंजाब में खत्म हुआ चुनाव प्रचार। आखिरी दिन सारी पार्टियों ने दिखाया दम। 20 फरवरी को होगा मतदान। सीएम चन्नी के भैया वाले बयान पर जारी है बवाल। जालंधर में प्रवासी मजदूरों का विरोध प्रदर्शन। पंजाब चुनाव से पहले पीएम मोदी ने की सिख समुदाय से मुलाकात। पीएम आवास पर देश भर से इकट्ठा हुए चुनिंदा लोग। सिख समुदाय के लोगों को पीएम मोदी ने सुनाई इमरजेंसी के वक्त पंजाब में बिताए दिनों की कहानी। बोले, मैं भी सिख के भेष में रहता था।
अब मैं उस समय अंडरग्राउंड रहता था, तो अंडरग्राउंड रहना है तो कुछ कपड़े वपड़े बदलने पड़ते थे, तो मैं सीखे के कपड़ों में ही रहता था। कैप्टन अमरिंदर सिंह के रोड शो में पटियाला पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम चन्नी पर साधा निशाना। यदि मैं कैप्टन साहब के लिए पंजाब की जनता के बीच नहीं जाऊंगा तो यह बराबर एक गिल्टी कॉन्शियस, यह अपराध का बोध मेरे अंदर रहेगा। इसीलिए आज यहां पर आने का मैंने फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर वार, कहा संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति देश तोड़ने की करे बात तो वो चन्नी नहीं चवन्नी। वो देश का चन्नी नहीं चवन्नी होगा जो देश को तोड़ने की बात करेगा, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री ऐसा बात कर रहा हो। मंत्री गिरिराज ने प्रियंका गांधी पर भी साधा निशाना, चन्नी के बयान पर हंसी को लेकर उठाए सवाल। बिहार के बेतिया में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर केस दर्ज, वकील मुराद अली बिहार यूपी के लोगों पर दिए बयानों को बनाया मुद्दा, राजद्रोह का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन, आज दोपहर 12 बजे वर्चुअल उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे राज्य मंत्री राव साहेब दानवे और मंत्री कपिल पाटिल ने ठाणे रेलवे स्टेशन पर खाया वड़ा पाव, भजिया और समोसा, लेकिन पैसे नहीं चुकाने का लगा आरोप। कल ठाणे में रेलवे के 5th और 6th लेन के शुभारंभ के मौके पर वड़ा पाव पार्टी के बाद मंत्रियों ने रेलवे स्टेशन पर ही चाय पी और फिर ट्रेन से हो गए रवाना। बिल नाही दिलं, तुम्ही मागितलं नाही का? काय काय खाल्लं? काय दिले ना पैसे? हालांकि मीडिया में खबर आने के बाद बीजेपी नेता दिवाकर शेट्टी इससे झूठ बताने लगे और बकायदा बिल की रसीद भी दिखाई। हे बिल आहे, मी बिल घेतले, यांच्याकडनं पैसे घेतले, हे गैरसमज घेऊ नका। भुजबळ साहेबांनी, भुजबळ साहेबांना बिल देतो मी, हे गैरसमज करू नका साहेब। गृहमंत्री अमित शाह ने कल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की सुरक्षा की बैठक में उपराज्यपाल, एनएसए और थल सेना प्रमुख रहे मौजूद। बैठक में अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की आशंका पूरी तरह खत्म करने के लिए सिक्योरिटी ग्रिड मजबूत करने का दिया आदेश। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 सालों में आतंकी वारदात में आई कमी, साल 2018 में 417 आतंकी घटनाएं घटी थी, लेकिन साल 2021 में 229 आतंकी वारदात। जम्मू कश्मीर में साल 2018 में 91 जवान आतंकी वारदात में हुए थे शहीद, साल 2021 में 42 जवान हुए शहीद। गहलोत सरकार के शिक्षा मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बयान, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ाई सत्ता के लिए थी, लेकिन बीजेपी ने इसे दिया धार्मिक रंग। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध को लेकर स्कूल पाठ्यक्रमों में बदलाव का दिया हवाला, कहा बीजेपी सभी कुछ हिंदू मुसलमान के नजरिए से देखती है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने महाराष्ट्र प्रताप और अकबर के बीच हुए युद्ध को राष्ट्रवाद की लड़ाई करार दिया था। आगरा में 26 दिन से लापता मासूम का मिला शव, रंजिश में गांव के ही 3 आरोपियों ने अपहरण के बाद की थी हत्या, जमीन में किया था दफन, तीनों आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के वडाला इलाके से 2 ड्रग पेडलर गिरफ्तार, वर्ली एंटी नारकोटिक्स सेल ने की गिरफ्तारी। कोलकाता में भीड़भाड़ वाले इलाके में एक इमारत में लगी भीषण आग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। ओडिशा के नौरंगपुर में सड़क हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौत, 14 घायल। पंचायत चुनाव की ड्यूटी में जा रहे पुलिसकर्मियों की बस पलटने से हुआ हादसा, बस में सवार थे 45 पुलिसकर्मी, हादसे के वक्त कई बस के नीचे दबे। महाराष्ट्र के वाशिम में कारंजा कोर्ट के भीतर एक वकील के सहयोगी पर हमला, चाकू के वार से आई गंभीर चोट, खुद पर केस दर्ज होने से खफा था आरोपी। गया में जीडी गोयनका स्कूल के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर हंगामा, परिजनों ने एक स्कूल शिक्षक पर पिटाई का लगाया आरोप। जयपुर के सोडाला इलाके में 12वीं के एक छात्र ने की खुदकुशी, पबजी खेलने के लिए परिजनों ने मोबाइल दिलाने से किया था मना। गुवाहाटी में जीआरपी ने सीज की 104 बोरा सुपारी अवैध तौर पर भेजी जा रही थी दिल्ली, आरोपी की तलाश। जम्मू कश्मीर की उरी में एलओसी के करीब भारतीय सेना ने खोला स्कूल, लोगों को शिक्षित करना मकसद। सिलीगुड़ी में फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन, 77 किस्मों के फूलों का प्रदर्शन। नवादा के गांव में अंधविश्वास से महिला की हत्या, डायन होने का आरोप लगाकर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया।
महाराष्ट्र के अमरावती में शादी चोरों ने उड़ाए 4 लाख से ज्यादा के गहने, दुल्हन की बुआ को लगाया खुजली वाला तेल। असम की कोकराझार में पुलिस ने पकड़ी नशे की खेप, 360 ग्राम गांजा बरामद, 2 गिरफ्तार। झारखंड के देवघर में 11 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार, 35 सिम बरामद। अकोला में महिला के खिलाफ पॉक्सो का केस दर्ज, नाबालिग युवक के साथ यौन शोषण का आरोप। दिल्ली के सागरपुर में पिकअप ट्रक ने 2 मासूमों को कुचला, ट्रक चालक गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में 43 करोड़ की चरस जब्त, 3 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में वाहन चोरों पर शिकंजा, 5 मोटरसाइकिल और हथियारों के साथ 3 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में छात्र ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर की आत्महत्या, ऑफलाइन परीक्षा की वजह से था तनाव। गुरुग्राम में शादी के पहले ही दिन युवती ने ससुराल वालों पर दर्ज कराया केस, दहेज में क्रेटा की जगह एक्सयूवी मांगने का आरोप। दिल्ली की शराब दुकानों पर उमड़ रही भीड़ ने बढ़ाई सरकार की टेंशन, तैनात किए गए आईटीबीपी के जवान। उत्तराखंड में जोशीमठ के जंगलों में फैली आग, आसमान में नजर आ रहा है धुएं का गुबार। मुर्शिदाबाद में शादी की 70वीं सालगिरह पर एक बुजुर्ग ने अपनी पत्नी के साथ फिर से रचाई शादी, थाने में लिए फेरे, करीब 700 लोगों को दिया न्योता। 15 से 18 साल के 2 करोड़ बच्चों को लगी वैक्सीन की दोनों डोज, देश में ढलान पर तीसरी लहर, 24 घंटे में करीब 26,000 नए मामले। शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी दिन जारी रही गिरावट, 59 पॉइंट्स गिरकर 57,832 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 28 अंकों की गिरावट के साथ 17,276 पर निफ्टी बंद। एलआईसी का 75,000 करोड़ का टैक्स चुकाने से इनकार, कर भुगतान के लिए अपने फंड का नहीं करेगी इस्तेमाल। महंगाई भत्ते के एरियर पर जल्द हो सकता है फैसला, सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए के भुगतान पर लगाई थी रोक। 2 महीने में दूसरी बार बढ़े साबुन, सर्फ और पाउडर के दाम। एमएफसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने फरवरी में 3 से 10% तक बढ़ाई कीमत। 10 साल में डेटा इस्तेमाल को 20 गुना तक बढ़ाएगा मेटावर्स जियो और एयरटेल को होगा फायदा। चीन ने 54 ऐप पर पाबंदी के भारत के कदम की आलोचना की, वैध हितों को नुकसान पहुंचाने का लगाया आरोप। खरगोन में सुभाष चंद्र बोस आदिवासी कन्या छात्रावास में छात्राओं ने किया हंगामा, खाने में कीड़े निकलने का लगाया आरोप। असम के काजीरंगा में सड़क हादसे में वायुसेना अफसर की मौत, तफ्तीश में जुटी पुलिस। फिल्म अभिनेता और निर्देशक फरहान अख्तर आज एक बार फिर रचाएंगे ब्याह, खंडाला में सिंगर और एक्टर शिबानी दानकर से करेंगे शादी। अपनी पिता फरहान अख्तर की शादी में शामिल होंगी उनकी दोनों बेटियां शाक्य और अकीरा। अधूना भवानी है दोनों की मां। फरहान अख्तर ने अपनी पत्नी अधूना से साल 2017 में लिया था तलाक, बेटियों की शिबानी से बताई जा रही अच्छी बॉन्डिंग। कोलकाता में भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरे टी20 में 8 रनों से हराया, 8 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त। पहले खेलते हुए टीम इंडिया ने बनाए 186 रन, 3 विकेट पर 178 रन ही बना सकी वेस्टइंडीज की टीम। अब की बार चला विराट कोहली का बल्ला, 41 गेंद में बनाए 52 रन। 5वें विकेट के लिए ऋषभ पंत और वेंकटेश अय्यर के बीच 50 रन से ज्यादा की साझेदारी, पंत ने बनाया धुआंधार नाबाद अर्धशतक। महिला क्रिकेट में न्यूजीलैंड से लगातार तीसरा वनडे हार गई टीम इंडिया, 5 मैचों की सीरीज में 0-3 से पीछे।